हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कुणाल पांडे, आप देख रहे हैं मैथ एक्सप्रेस। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग आइडेंटिटी से कुछ क्वेश्चन किए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम के लिए। उस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लाना बहुत ही अनिवार्य होता है, तभी एग्जाम में क्वेश्चन बन पाते हैं। सेम उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आज भी लाया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आर डी शर्मा और एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। आप इसे सॉल्व करें मेरे साथ, ठीक है, और इसका प्रैक्टिस करें तो बेहतर रिजल्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले दिया है 1 + sin थीटा। यहाँ देखिए क्या हो गया, 0 हो गया है। 1 + sin थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 + sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दिया है। 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा हमें प्रूव करना है। सेकेंड में दिया क्या है, cos A इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए माइनस सेक ए प्रूफ करना है। ओके, हम आशा करते हैं कि पिछले वीडियो आपने देखा होगा, तो उसके फलस्वरूप आपने आइडेंटिटीज याद किया होगा। विदाउट आइडेंटिटीज आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक आइडेंटिटीज नहीं कीजिएगा याद, तब तक इसमें आपको दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिटीज याद हो जाना चाहिए था। ओके, फिर भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले लेंगे, उसके बाद इसके बाद ये लेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, कॉस ए इंटू कॉस ए के माइनस साइन ए इंटू सेक ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए। हमें कॉस ए और सेक के फॉर्म में लाना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, दिक्कत इसमें क्या होता है कि आइडेंटिटी याद होने के बाद भी क्या अप्लाई करें ये समझ में नहीं आता है, तो वो प्रैक्टिस होती है। ओके, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपको धीरे धीरे ये सब आने लगेगा समझ में। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉस ए को ऐसा ही रखते हैं और कॉस ए को ब्रेक करते हैं किसमें, 1/sin ए में। ठीक है, यहाँ पे साइन ए को ऐसा ही रखेंगे, कॉसिक ए को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। इसको नीचे वाले को ऐसा ही रखेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस ए। नीचे में क्या दिया है, कॉस ए प्लस साइन ए। क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेकिन कितना आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इतना आप लोग को आता होगा क्योंकि ये सब्सट्रैक्शन है। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लिए, फिर इससे डिवाइड किए तो कॉस बचा, कॉस से मल्टीप्लाई किए कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा ही क्या है, कॉस से फिर डिवाइड करेंगे तो साइन बचेगा, साइन से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना, कॉस स्क्वायर ए अगर प्लस होता तो 1 कर देते हम लोग। ठीक है, लेकिन प्लस नहीं है तो माइनस है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना इंटू 1 उतना ही होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा।
साइन ए इंटू कॉस ए, फिर कॉस ए प्लस कितना आ जाएगा साइन ए। यहाँ पे देखिए कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास कितना बचेगा, कॉस ए माइनस साइन ए इन अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग करेंगे तो जैसे कि देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए हो गया, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। ठीक है, इतना दूर लिखिएगा, इसके बाद यहाँ लिखना है। ठीक है, तो कितना बचेगा, 1 अपॉन यहाँ साइन ए बचेगा, माइनस 1 अपॉन यहाँ क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा। तो इस 1 अपॉन साइन ए कितना आता है, कॉसेक ए होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए कितना होता है, सेक ए था। प्रूफ हो गया। आर एच एस इज इक्वल टू सॉरी एल एच एस इज इक्वल टू, या फिर वही बात है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। अब लोग जितना इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, ये क्वेश्चन या फिर इस चैप्टर से उतना ही आपको फायदा मिलेगा, तब पता चलेगा कि कब और कहाँ कौन सा आइडेंटिटी लगाना है। ठीक है, नहीं तो ऐसे पता नहीं चल पाएगा। आते हैं हम लोग, देखिए हमें 1 माइनस कॉस थीटा और 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्रूफ करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसका कंजुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या है, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, प्लस है ऊपर क्या करेंगे, इसको ऐसे लेके सर चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस है तो माइनस कॉस थीटा कर देंगे। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद क्या है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर तो देना चाहिए ही। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इस दोनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, जिससे 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, क्योंकि हमने यहाँ से कंसीडर किया था, इसको एक साथ लिया था, इसको अलग लिया था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ओके, आप देखिए आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा कि नहीं, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसके आगे आएंगे। ठीक है, तो ये ऊपर वाला स्टेप है, कितना दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी माइनस सी दिखाई दे रहा है, तो उसको एज इट इज इसी फॉर्मूले पर हम लोग लेकर आएंगे। तो देखिए उस पर अगर लेकर आते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, क्यों 2ab होता है ना, तो ए की जगह पे 1 है, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2, देखिए अब 2bc हो जाएगा, तो बी और सी माइनस है, तो यहाँ भी हम लोग क्या कर देते हैं, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a प्लस 2 साइन थीटा
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको होल स्क्वायर करेंगे, ऊपर पावर है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और ये सब में 2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, देखिए 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। देखिए 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन थीटा, ओके, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पहले ही पिछले वीडियो में ही बताए थे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, सबका क्या है, होल स्क्वायर है। अब हम लोग ऊपर से मिटाते हैं, बोर्ड भर गया है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन बनाइएगा ना तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं, जैसे ये है और ये है, तो इसमें से क्या हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कितना बचेगा, साइन थीटा बचेगा। यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, यानी कॉस इसमें भी है 2 इसमें भी। आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस 2 कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा इसमें भी बच ही जाएगा। यहाँ देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, यहाँ भी 2 साइन थीटा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कितना बचेगा, साइन थीटा बचेगा, सबका होल स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा इसमें भी, 1 प्लस साइन थीटा इसमें भी, 1 प्लस साइन थीटा को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 2 माइनस 2 कॉस थीटा बच जाएगा। नीचे कितना है, 2 साइन थीटा है इंटू 1 प्लस साइन थीटा, सबका होल स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा ऊपर है नीचे है, दोनों क्या करेगा, अपने आप को कैंसिल करवाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 है और 2 है, 2 को बाहर करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, 2 साइन थीटा, नीचे कितना है 2 साइन थीटा, सबका होल स्क्वायर। पहले से ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, क्या 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। हमने इस 2 को क्या कर दिया, ऊपर नीचे डिवाइड कर लिए। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कितना होता है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है और 1 माइनस कॉस थीटा, इस दोनों को, हाँ, अब साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को थीटा को हम ए माइनस बी स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि एक 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस
cos थीटा। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जो वही हमारा आंसर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है तो बच्चों, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लाइए ताकि और भी क्वेश्चन बने इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आइडेंटिटीज पूरा याद रखिए, विदाउट आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 3, 4, 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, इसी तरह के तीनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं, नीचे वाला जैसे जैसे बनाते जाएंगे मिटाते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या दिया है बच्चों? 5 दिया है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के और 3 थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूव करना है कि कॉस के पावर 6 थीटा प्लस माइनस 4 इंटू कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 8 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 प्रूव करना है। ओके, यानी कॉस के टर्म में हमें लाना है, साइन के टर्म में है उसको कॉस के टर्म में लेकर जाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे लेके जाएंगे, साइन थीटा प्लस साइन के पावर 3 थीटा, और ये साइन स्क्वायर है ना, इसको इधर लेके आ जाएंगे, कितना आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा और साइन के पावर 3 थीटा, इसमें से क्या है, हम लोग साइन को अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में चला जाएगा। हमें कॉस के ही फॉर्म में तो लाना है, सारा इधर क्या है कॉस के ही फॉर्म में, तो हम लोग को प्रयास करना है कि सारा टर्म कॉस में ही आ जाए। ठीक है, अब क्या करते हैं, बोथ साइड हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं, इधर भी इधर भी, क्योंकि पावर हमें क्या है 6 तक पावर लेके जाना है, तो उतना पावर ले जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता है। ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर कॉस के पावर 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ब्रेक करते हैं, 4 हो जाएगा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला पे इसे हम लोग क्या करते हैं ब्रेक करते हैं, माइनस 2ab यानी 2a, ए की जगह पर 2 है तो कितना आ जाएगा 4, बी कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 1 से क्या करेंगे पहले सब में करेंगे, फिर कॉसेक स्क्वायर से सब में करेंगे, 4 आ जाएगा 1 इंटू 4 4, 1 इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा उतना ही रहेगा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब माइनस कॉस से करेंगे तो माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस, यहाँ इस पावर कितना है 4 है, यहाँ 2 है, ऊपर कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5,
देखो माइनस कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए थे तो इतना आया, फिर माइनस कॉस स्क्वायर इंटू प्लस कॉस स्क्वायर तो इतना आया, फिर माइनस कॉस स्क्वायर तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 cos टू द पावर 4, 4 cos टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, अब देखो cos के पावर 4 थीटा और इधर भी एक क्या है cos के पावर 4 थीटा, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बच रहा है हमारे पास, हमें लाना है cos के पावर 6 थीटा माइनस 4 इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 लाना है, 4 यहाँ आ गया है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, बाकी सब चीज को इक्वल के उधर लेकर चले जाएंगे, हो जाएगा। ठीक है, देखिए -4 कॉस स्क्वायर थीटा -4 कॉस कितना आ जाएगा, ये तो डायरेक्ट 8 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखे थे, कॉस के पावर 6 थीटा यहाँ से, फिर माइनस कितना हो जाएगा कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये रहा आप लोग का आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे 4 पे। फोर क्या कह रहा है, देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कोस थीटा प्रूव दैट टेन थीटा का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसे टेन के फॉर्म में ले जाएंगे, टेन के फॉर्म में ले जाके क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अगर कॉस से डिवाइड करेंगे, कॉस से नहीं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा इन बोथ साइड, दोनों साइड में कॉस स्क्वायर थीटा से 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को क्या करें, अलग अलग सेपरेट किए हम, ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ये सेक हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा 10 थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 10 थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटीज कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, कितना होता है बच्चों, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 10 थीटा। ओके, ये कितने 1 प्लस कितना आ जाएगा 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस 3 10 थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो क्या करते हैं, 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस 3 10 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है 2 10 स्क्वायर थीटा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा ना, इसे स्प्लिटिंग का मेथड से बनाएंगे, इसको क्या कर ब्रेक करते हैं, तो 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 10 थीटा माइनस 10 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 10 थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा 10 थीटा माइनस 1 बचेगा, 10 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा 2 10 थीटा माइनस 1 इंटू 10 थीटा माइनस 1। यहाँ से तो आप लोग को समझ में आता ही होगा, 9th क्लास में आप लोग पढ़े हैं ठीक है, अब 2 10 थीटा देखिए 2
टेन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और टेन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टेन थीटा 1/2 और यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन का वैल्यू 1 और 1/2 प्रूव हो गया। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 दिया है। प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। टेन और कॉट के फॉर्म में हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, ठीक है। स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या इतना आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 1 हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 हो गया। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर भी थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तभी फायदा होगा, ठीक है। ऐसा ना है कि हम लोग सेक और कॉसेक में सेक और टेन में चल जाएं। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 का वैल्यू कितना आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं हम लोग, इसे सेम चीज से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बोथ साइड, दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा से। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दोनों को अलग अलग सेपरेट किए हैं, ठीक है। अब साइन स्क्वायर से एक साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ कॉस कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, कॉस से एगो कॉस का ऊपर क्या बचेगा, एगो साइन बच जाएगा और नीचे कॉस थीटा प्लस ऊपर एक कॉस बचेगा और नीचे कितना साइन बचेगा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, मेरे ख्याल से तो टेन थीटा होता है, आपके ख्याल से कुछ और भी हो सकता होगा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा हो जाता है इज इक्वल टू 1। हेंस प्रूव। इस तरह से आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इस आइडेंटिटी को पूरा तरह से याद कीजिए ताकि और भी क्वेश्चन इसमें से हम लोग बना सके, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू।